हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीएसएस यूनिट्स के बारे में। जैसे रियल वर्ल्ड में यूनिट्स होते हैं ना, आप दूरी नापते हैं मीटर किलोमीटर में, भार नापते हैं ग्राम किलोग्राम में, टेम्परेचर नापते हैं आप फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में। बिल्कुल ऐसे फ्रेंड्स सीएसएस के अंदर भी हमारे पास यूनिट्स होते हैं जो नॉर्मली हम उन वैल्यूज पे लगाते हैं या उन प्रॉपर्टीज पे लगाते हैं जिनकी वैल्यूज न्यूमेरिक है। जैसे कि फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी, जैसे कि मार्जिन प्रॉपर्टी, पैडिंग प्रॉपर्टी। हम इन प्रॉपर्टीज को बाद में समझेंगे, पहले ये समझेंगे कि ये जो यूनिट्स हैं ये किस तरह से सीएसएस में लिखे जाते हैं और किसका क्या इफेक्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर लेक्चर में जो सीएसएस का आगे आएगा यूनिट्स का आपको कॉन्ट्रीब्यूशन दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट सीएसएस यूनिट्स। जब हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू सेट करते हैं किसी प्रॉपर्टी के लिए, न्यूमेरिक वैल्यू, तो उस वैल्यू के साथ हम लोग यूज करते हैं सीएसएस में यूनिट्स। जैसे सीएसएस में एक बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फॉन्ट साइज। नाम से आप समझ पा रहे होंगे, इसकी मदद से आप फॉन्ट को साइज देते हैं। अब आपको ब्राउजर को यह तो बताना पड़ेगा ना कि वो जो साइज की वैल्यू आप दे रहे हैं वो क्या है, वो मीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है। राइट। जैसे मैं आपसे कह दूं मैं आपको 5 दे रहा हूं, क्या 5 दे रहा हूं? 5 रुपए दे रहा हूं, 5 पैसे दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? जैसे 5 के साथ एक यूनिट बोलना जरूरी है, दूरी तय करते हुए एक यूनिट बोलना जरूरी है। ऐसे सीएसएस के अंदर जब हम कोई न्यूमेरिक वैल्यूज कोड करते हैं तो उनके साथ यूनिट देना जरूरी है, ताकि ब्राउजर को हम ये बता पाए कि जो वैल्यू दे रहे हैं, जो साइज दे रहे हैं, उसकी डायमेंशन या मैग्नीट्यूड अपने टर्म्स में अपन क्या देना चाह रहे हैं। करेक्ट। तो ये होता है अपने आप में सीएसएस का यूनिट। जैसे मार्जिन प्रॉपर्टी है, जैसे पैडिंग प्रॉपर्टी है, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें आप वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में देते हैं। और जब वैल्यू न्यूमेरिक जाएगी फ्रेंड्स, तो उसके साथ देने पड़ेंगे आपको यूनिट्स। अब सीएसएस में आगे बढ़ने से पहले जानना बहुत जरूरी है कि यूनिट्स कितनी तरह के होते हैं। राइट। ये समझाने से पहले छोटा सा एक एग्जांपल आप देखिए। मैंने यहां पर बोला है पैराग्राफ, आप समझ पा रहे होंगे ये मेरा पैराग्राफ सेलेक्टर है। इसके लिए मैंने बोला है मार्जिन की वैल्यू 20 पिक्सल्स कर दो। राइट। अब 20 पिक्सल्स में 20 क्या हो गया? 20 फ्रेंड्स मेरी वैल्यू हो गई। और ये पिक्सल क्या हो गया? पिक्सल अपने आप में एक यूनिट हो गया। और इनकेस आपको लग रहा है सर मार्जिन तो अभी हमने कवर नहीं करा, मार्जिन क्या करता है? मार्जिन ये बताता है कि पैराग्राफ के बाहर की तरफ हमें कितनी स्पेस चाहिए। पैराग्राफ के बाहर की तरफ हमें कितनी स्पेस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक पैराग्राफ रेंडर करा, पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा हेलो। राइट। अगर मैं मान लू ये मेरा ब्राउजर विंडो है, तो इस ब्राउजर विंडो में हेलो कुछ इस तरह से दिखेगा। समझ रहे हैं? अब हेलो के ऊपर, हेलो के नीचे, हेलो के राइट और लेफ्ट में मुझे कितना गैप छोड़ना है, ये हम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिन। अभी टेंशन मत लीजिए, मार्जिन को हम बहुत बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सीएसएस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम होता है फ्रेंड्स बॉक्स मॉडल। जब ये आएगा तब मार्जिन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी तो आप इस बात पे गौर करिए कि मार्जिन एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू मैंने 20 दी है और मैंने उसका यूनिट अपने आप में दिया है पिक्सल। अगर मैं पिक्सल नहीं लिखूंगा तो ब्राउजर को नहीं समझ में आएगा कि जो मैं मार्जिन दे रहा हूं वो किस वैल्यू के हिसाब से या किस रेशियो के हिसाब से सेट करनी है। करेक्ट। इसलिए यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप सीएसएस में एलिमेंट्स को ले डाउन करते हैं अपने वेब पेज पे। अब जैसा मैंने कहा, आगे बढ़ने से पहले जानना बहुत जरूरी है कि सीएसएस में यूनिट्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो फ्रेंड्स आप स्लाइड देखकर समझ पा रहे होंगे, सीएसएस बोलती है यूनिट्स दो तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं एब्सोल्यूट यूनिट और एक कहलाते हैं रिलेटिव यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट को आप यूं समझिए, ये बिल्कुल फिक्स साइज के यूनिट्स होते हैं। जो आपने इस यूनिट में वैल्यू लिख दी, चाहे आपका डिवाइस कोई भी हो, चाहे आपका डिवाइस लैपटॉप हो, आपका डिवाइस टैबलेट हो, आपका डिवाइस मोबाइल हो, ये वैल्यू अपने फिक्स यूनिट के हिसाब से ही कैलकुलेट की जाएगी, है ना। अभी मैं आपको इसका डेमो देता हूं। और ये जो रिलेटिव होते हैं फ्रेंड्स, ये फिक्स नहीं होते हैं, ये किसी के बेसिस पर, किसी और वैल्यू के आधार पर कैलकुलेट करे जाते हैं। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, मैंने मेरे पापा से कहा मुझे मेरे मेरे भाई से दो ज्यादा चॉकलेट चाहिए, मुझे मेरे भाई से दो ज्यादा चॉकलेट चाहिए। तो अब आप बताइए मुझे कितनी चॉकलेट मिलेगी? नहीं मालूम, बस इतना मालूम है मुझे भाई से दो ज्यादा चॉकलेट मिलेगी। तो ये जो आप रिलेटिव वर्ड देख रहे हैं ना, ये इसी बात को इंडिकेट कर रहा है। अगर भाई को 10 चॉकलेट मिल रही है तो मुझे 12 मिलेंगी। लेकिन अगर मैंने पापा से बोला होता मुझे 20 चॉकलेट चाहिए, तो फ्रेंड्स ये अपने आप में एक फिक्स्ड वैल्यू हो जाती, एक फिक्स्ड यूनिट हो जाता, जिसको आप एब्सोल्यूट से कर रहे हैं इंडिकेट। अब देखते हैं सीएसएस में एब्सोल्यूट यूनिट्स होते कौन कौन से हैं। बहुत सारे होते हैं और हमें ज्यादा जरूरत भी इनकी नहीं पड़ती है। जिनकी जरूरत पड़ती है उनको अपन जरूर करते हैं डिस्कस। तो एब्सोल्यूट यूनिट्स की अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं, तो सीएसएस के अंदर सबसे पॉपुलर जो एब्सोल्यूट यूनिट होता है फ्रेंड्स, वो होता है अपने आप में पिक्सल। ये जो एक पिक्सल होता है ना, ये अपने आप में 1/96 ऑफ एन इंच होता है। 1 इंच का 96 पोर्शन होता है अपने आप में एक पिक्सल। यानी आप अपने स्क्रीन पे जो सबसे छोटा डॉट देखते हैं ना, छोटा सा एक डॉट अगर आप
बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करें फ्रेंड्स, ये छोटा सा डॉट अपने आप में कहलाता है एक पिक्सल। इस पिक्सल से थोड़ा बड़ा होता है पॉइंट, जो होता है अपने आप में 1/72 ऑफ एन इंच। ऐसे ही होता है पीका, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब फ्रेंड्स अपने आप में एब्सोल्यूट यूनिट है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं ये एब्सोल्यूट है, इस बात का हमारे कोड पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इस बात को समझने के लिए लेट्स गेट बैक टू द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। चलिए फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल के साथ अपन समझते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अब आप नोटिस करिए, इस कोड के अंदर मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ लिया हुआ है, और पैराग्राफ के लिए जो मैंने फॉन्ट साइज दी हुई है फ्रेंड्स, वो दी हुई है 20 पिक्सल। आपको याद होगा मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है हमारे वेब पेज पे, वो होती है बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल्स की। राइट, तो अगर आप कोई सेटिंग चेंज नहीं करते हैं तो आपका फॉन्ट 16 पिक्सल का आता है। लेकिन इस पर्टिकुलर वेब पेज में मैंने पैराग्राफ को फॉन्ट साइज दी है 20 पिक्सल, और क्योंकि फॉन्ट साइज एक इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी होती है, तो जो वैल्यू आप पैराग्राफ की फॉन्ट साइज को दे रहे हैं वही वैल्यू आपको एंकर के फॉन्ट साइज पे भी देखने को मिलेगी। तो आप देख पा रहे होंगे पैराग्राफ के अंदर का टेक्स्ट यानी वेलकम यूजर, और एंकर के अंदर का टेक्स्ट यानी विजिट फेसबुक, दोनों अपने आप में आ रहे होंगे अराउंड 20 पिक्सल्स। करेक्ट, लेकिन ये जो ऊपर टेक्स्ट आप देख रहे हैं हेलो, ये अपने आप में आएगा अराउंड 16 पिक्सल। ठीक है, इस पे जो टैग लगा हुआ है फिलहाल आप उसको इग्नोर करिएगा। स्पैन के बारे में अभी हमने बात नहीं करी है, स्पैन के बारे में हम आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम डिव और स्पैन इन दोनों टैग्स को सीएसएस के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अभी शॉर्ट एंड स्वीट आंसर स्पैन के बारे में बस इतना है कि जब आपको अपने वेब पेज पे कोई छोटा सा सेक्शन किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना हो स्टाइलिंग का, तो आप उस छोटे से टेक्स्ट पे सेक्शन पे लगा देते हैं स्पैन टैग। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको इग्नोर करिए, अभी के लिए तो हम बात करते हैं पैराग्राफ पे जो फॉन्ट साइज आ रहा है वो 20 का आ रहा है, स्पैन पे जो फॉन्ट साइज आएगा फ्रेंड्स वो आएगा 16 का। तो पहले तो इतने को वेरीफाई करा जाए पेज को रन करके। तो ये मैंने वेब पेज रन करा। ठीक है, अब ये जो वेलकम यूजर और विजिट फेसबुक है ये 20 पिक्सल है। कैसे मालूम चलेगा? ये मालूम चलेगा अगर हम इस पे राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पे जाएं। राइट, ये जो इंस्पेक्ट आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको आपका ब्राउजर देता है। इसको हम लोग डेवलपर टूल्स ओपन करने का ऑप्शन मानते हैं, और जैसे ही आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने डेवलपर टूल्स की विंडो ओपन हो जाएगी, और इसमें आप एक एक प्रॉपर्टी की वैल्यू को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप नोटिस करिए मैं लेफ्ट हैंड साइड से पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा हूं, देख पा रहे हैं आप ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो रहा है। राइट हैंड साइड पे अगर आप नोटिस करें तो आपको एक कंप्यूटेड नाम का ऑप्शन मिलेगा, और कंप्यूटेड में जाकर अगर आप चेक करें तो पैराग्राफ की फॉन्ट साइज फ्रेंड्स कितनी दिखाई जा रही है? 20 पिक्सल दिखाई जा रही है। वहीं अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं स्पैन को, और स्पैन की अगर अपन फॉन्ट साइज चेक करें, स्पैन की फॉन्ट साइज के लिए शो ऑल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही शो ऑल पे क्लिक करेंगे आपके सामने सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, सारी अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है, तो आप फॉन्ट साइज वाली पे जाइए तो आपको फॉन्ट साइज नजर आएगी स्पैन के लिए 16 पिक्सल, देख पा रहे हो आप? राइट, तो स्पैन की फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल, जबकि पैराग्राफ की फॉन्ट साइज है अपने आप में 20 पिक्सल। ठीक है, अब मैं आपको एब्सोल्यूट का इफेक्ट दिखाता हूं। अब मैं जाता हूं अपने ब्राउजर विंडो में, ब्राउजर विंडो की सेटिंग्स में जाता हूं, और सेटिंग्स में जाकर मैं ब्राउजर की फॉन्ट साइज को चेंज करता हूं। ठीक, तो सपोज करिए मैं सेटिंग्स में गया और यहां आकर मैंने कहा फॉन्ट। जैसे मैं फॉन्ट लिखूंगा मेरे सामने फॉन्ट साइज चेंज करने का गूगल क्रोम ऑप्शन देगा। आप देख पा रहे हैं बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज क्रोम में सेलेक्टेड है फ्रेंड्स वो मीडियम है। मीडियम मतलब होता है 16 पिक्सल। इसको मैंने मीडियम से चेंज करके वेरी स्मॉल कर दिया। वेरी स्मॉल होता है अराउंड 9 पिक्सल्स, बहुत छोटा फॉन्ट साइज होता है ये। ठीक है, अब आप चेक करिए, अगर मैं अपने वेब पेज को वापस विजिट करूं, अपने वेब पेज को वापस चेक करूं, लेट मी रन द कोड अगेन, तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। चेक करिए, क्या ऊपर वाला जो फॉन्ट है आप देख पा रहे हैं वो अब 9 पिक्सल के अराउंड हो गया है। लेकिन आप चेक करिए ये दोनों अभी भी पिछले एग्जाम्पल की तरह 20 पिक्सल पे हैं। क्यों? क्योंकि पिक्सल अपने आप में होता है एक फिक्स्ड या एब्सोल्यूट यूनिट। तो मैंने भले ही अपने ब्राउजर में सेटिंग्स बदल दी हूं, लेकिन 20 पिक्सल होने के कारण ये पूरा कंटेंट फ्रेंड्स हमें अभी भी 20 पिक्सल का ही मिल रहा है, जिसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बाय विजिटिंग द इंस्पेक्ट पोर्शन। वेलकम यूजर पे राइट क्लिक करा मैंने, इंस्पेक्ट को सेलेक्ट करा, यहां से पैराग्राफ सेलेक्ट करा, कंप्यूटेड में गया, और आप देख पा रहे होंगे अगर मैं शो ऑल को अनचेक कर दूं तो मुझे सबसे ऊपर पैराग्राफ की फॉन्ट साइज दिखाई जा रही होगी। मेरे वेरी स्मॉल करने के बावजूद पैराग्राफ और एंकर दोनों अभी भी आ रहे हैं 20 पिक्सल, क्योंकि पिक्सल एक एब्सोल्यूट यूनिट है। और अगर यही फॉन्ट साइज अपन स्पैन की चेक करें, लेट्स गो टू स्पैन, ये मैंने स्पैन सेलेक्ट करा, यहां आकर कंप्यूटेड में गए, शो ऑल पे क्लिक करा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करिए तो आपको फॉन्ट साइज दिखेगी। और इस एग्जांपल में अगर आप फॉन्ट साइज चेक करें
तो 9 पिक्सल की आपको स्पैन के लिए दिखाई जा रही है। किधर है? दिस इज द फॉन्ट साइज ऑफ स्पैन टैग, राइट। इसका मतलब अगर पिक्सल एज अ यूनिट आपने चूज करा तो फिर आप कोई भी सेटिंग या डिवाइस चेंज कर लें, पिक्सल पिक्सल ही रहेगा, चाहे वो लैपटॉप पे शो हो रहा हो, चाहे वो मोबाइल पे हो रहा हो, चाहे वो टैबलेट पे हो रहा हो। आई होप आप इस एग्जांपल से समझ पाए होंगे कि एब्सोल्यूट यूनिट्स फिक्स्ड विड्थ क्यों होते हैं, उनको एक बार जो साइज दे दी आपने वो उसी साइज पे स्टिक क्यों रहते हैं, राइट। आई होप दिस मेक्स क्लियर द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अब रिलेटिव की बात करते हैं, ठीक है। अब एब्सोल्यूट उतना ज्यादा हम यूज करते नहीं है, जनरली एब्सोल्यूट को आप यूज करते हो जस्ट कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने के लिए। अगर वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना है तो आप अधिकतर केसेस में देखेंगे हम लोग यूज करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट विच आर कॉल्ड एज रिलेटिव यूनिट्स, ठीक है। तो अब रिलेटिव यूनिट्स की बात करते हैं। रिलेटिव जैसा मैंने कहा, इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये अपनी वैल्यू रन टाइम पे कैलकुलेट करते हैं। वो भी किस बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं? पेरेंट से इनहेरिट की गई वैल्यू के आधार पर। जो पेरेंट पे वैल्यू सेट होगी ना फ्रेंड्स, उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस लगाकर रिलेटिव यूनिट्स अपनी वैल्यू को डिसाइड करते हैं, अपनी वैल्यू को तय करते हैं, है ना। रिलेटिव यूनिट्स होते कौन कौन से हैं? तो सीएसएस आपको जो रिलेटिव यूनिट देती है, देती तो बहुत सारे है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर होते हैं, जो अधिकतर आपके काम आने वाले हैं, मैं उनकी बात पहले करूंगा, और वो है परसेंटेज, ईएम और आरईएम। ये तीन बेहद क्रूशियल रिलेटिव यूनिट्स होते हैं। शुरुआत सबसे पहले हम लोग करते हैं परसेंटेज से, और थ्योरी की जगह सीधे विजिट करते हैं हम अपना डेवलपमेंट एनवायरमेंट, वहां पे इसका करते हैं अपन डिस्कशन। तो सबसे पहले बात होगी हमारी परसेंटेज के बारे में। फ्रेंड्स, परसेंटेज जब आप सेट करते हैं तो आप ब्राउजर को यह बोल रहे हैं कि जो वैल्यू मैं दे रहा हूं वो इस पर्टिकुलर यूनिट की जो पेरेंट से वैल्यू आ रही है उस पर अप्लाई कर दो। जो वैल्यू मैं दे रहा हूं वो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की पेरेंट से जो वैल्यू आ रही है उस पर अप्लाई कर दो। तो अब आप मुझे बताइए, मैंने यहां पर लिखा है हैश U2। हैश U2 का मतलब ये रूल सेट उस पर लगेगा जिसकी आईडी U2 है, और आप देख पा रहे होंगे मेरे पास लाइन नंबर 18 पे जो यूएल टैग है उसकी आईडी U2 है। ये यूएल इस यूएल का चाइल्ड है, क्योंकि फॉन्ट साइज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। तो गौर करिएगा, अगर मैंने इस यूएल के लिए फॉन्ट साइज 20 पिक्सल दिया है तो ये 20 पिक्सल इस यूएल पे भी इनहेरिट होगा। लेकिन इसने क्या बोला, मेरे को 50% चाहिए। तो अगर ये 20 पिक्सल है तो 20 पिक्सल का 50% कितना हो गया? 10 पिक्सल। तो अब अगर मैं इस वेब पेज को रन करता हूं तो जो मुझे पहला वाला यूएल मिलेगा वो मिलेगा 20 पिक्सल का, जो मुझे दूसरा वाला यूएल मिलेगा वो मिलेगा मुझे 10 पिक्सल का। अगेन वी कैन वेरीफाई दिस बाय विजिटिंग दी इंस्पेक्ट। तो अपन इंस्पेक्ट पे चलते हैं, इसको मैंने क्लोज कर दिया, राइट। राइट क्लिक इंस्पेक्ट। अब आप चेक करो, अगर मैं फर्स्ट वाला यूएल सेलेक्ट करता हूं और इसके कंप्यूटेड में फॉन्ट साइज को जाकर चेक करूं, लेट मी डिसेबल शो ऑल, तो आप देखेंगे यहां 20 पिक्सल आ रहा है ना। और अगर अपन इस वाले को सेलेक्ट करते हैं, किसको? सेकंड वाले यूएल को, और इसका फॉन्ट साइज आप चेक करो तो आप देख पा रहे होगे दिस इज कमिंग टू बी 10 पिक्सल। व्हाई? बिकॉज ये है पेरेंट की फॉन्ट साइज का 50%, इसका अपना कोई वैल्यू नहीं है, ये पेरेंट के वैल्यू पे अप्लाई हो रहा है। और अगर आपको लग रहा है सर अगर पेरेंट ना होता तो, अगर इमेजिन करिए जो बाहर वाला यूएल है वो ना होता, सिर्फ अंदर वाला यूएल होता और हम इसके लिए बोल रहे होते फॉन्ट साइज 50%, तो फ्रेंड्स ये बॉडी से इनहेरिट होने वाली वैल्यू के 50% पे लग जाता। यानी फिर जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल, ये उसका 50% होता, विच इज अराउंड 8 पिक्सल। तो परसेंटेज बहुत सिंपल है, परसेंटेज हमेशा जिस प्रॉपर्टी पे लगता है पेरेंट से इनहेरिटेड वैल्यू पे अप्लाई कर दिया जाता है एज परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। गुड, तो ये हुई बात परसेंट की। अब बात करते हैं परसेंट से मिलते जुलते एक और यूनिट की, जिसका नाम होता है ईएम। ईएम का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स एलिमेंट साइज, राइट। और ये जो ईएम होता है ना, ये हमेशा अप्लाई होता है फॉन्ट साइज की वैल्यू पे, फिक्स है, हमेशा अप्लाई होता है फॉन्ट साइज की वैल्यू पे। मतलब क्या है मेरा कहने का? मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप अभी नोटिस करें तो मैंने बोला है यूएल का जो फॉन्ट साइज है वो 1.5 ईएम। अब सवाल है किसका 1.5 ईएम? तो गौर करिएगा, यूएल को जो फॉन्ट साइज मिली है उसका 1.5 ईएम। यूएल को क्या फॉन्ट साइज मिली होगी ड्यू टू इनहेरिटेंस? यूएल को फॉन्ट साइज मिली होगी 16 पिक्सल। 16 पिक्सल का अगर आप 1.5 गुना निकालें, 16 पिक्सल को अगर आप 1 या 16 को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो इट कम्स अराउंड 24 पिक्सल। यानी ये वाले जो टेक्स्ट हैं C++ और जावा, ये अब आपको मिलने वाले हैं किसमें? 24 पिक्सल में, क्योंकि ये 16 पिक्सल का बन रहा है 1.5 ईएम, ठीक है। लेट्स रन दिस। तो अगर इस पेज को अपन रन करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर, ये वाला जो जावा और C++ है इसका फॉन्ट साइज कितना आ रहा है?
इसका फॉन्ट साइज आ रहा है अराउंड 24 पिक्सल। ये था 1.5 EM, यानी जो बेस फॉन्ट साइज है उसका 1.5 EM अपन को ये फॉन्ट साइज मिल रहा है ना। अब दिमाग में आपके अगला डाउट आ सकता है कि सर ये तो तब भी हो रहा था ना, या ये तो तब भी होता ना अगर हम लोग यहां पर 1.5 की जगह 150% लिख देते। क्या कहते हो आप? अगर मैं यहां लिख देता 150%, तो भी तो यही होने वाला है, जो फॉन्ट साइज आने वाली है वो उतनी तो आने वाली है 24। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इसको मैं 150% करूंगा और अब आप इसमें जाकर चेक करेंगे इनकी फॉन्ट साइज, तो एक बार फिर से ये फॉन्ट साइज आपको मिलने वाली है एज 24 पिक्सल। अगर मैं यूएल सेलेक्ट करूं तो यहां आपको 24 मिल रहा है। मतलब परसेंटेज और ईएम पहली बार में आपको ऐसा लग रहा होगा कि दे आर ऑलमोस्ट सेम, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। जब आप परसेंटेज अप्लाई करते हैं तो जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे आप ये अप्लाई कर रहे हैं, ये वैल्यू पेरेंट से इनहेरिटेड वैल्यू पे अप्लाई हो जाएगी। यानी इस प्रॉपर्टी की जो पेरेंट वाली वैल्यू है ये उस पे अप्लाई होगी। जबकि जब आप ईएम अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई उसे किसी भी प्रॉपर्टी पे कर रहे हो, यूनिट ईएम किसी भी प्रॉपर्टी पे लग रहा हो, लेकिन वो कैलकुलेट हमेशा फॉन्ट साइज के बेसिस पर होगा। मेरी बात को एक एग्जांपल से समझिए। इमेजिन करिए आपने बोला किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मेरे को विड्थ 50% की चाहिए, 50% की चाहिए। अब जब आप विड्थ 50% बोलेंगे ना, तो पहले पेरेंट की विड्थ देखी जाएगी। अगर मैं मान लूं पेरेंट एलिमेंट की विड्थ, ध्यान दीजिएगा, 200 पिक्सल की है, ये पेरेंट एलिमेंट है, इसकी विड्थ 200 पिक्सल की है, और आपने चाइल्ड के ऊपर लगा रखा है विड्थ 50%, तो अंदर चाइल्ड जो आने वाला है ना, वो आने वाला है 200 का 50%, विच इज 100 पिक्सल। अब ये परसेंटेज किस पे लगा? क्या ये फॉन्ट साइज पे लगा या ये विड्थ पे लगा? तो जवाब है जी ये विड्थ पे लगा। बट अगर मैंने 50% की जगह लिख दिया होता ना 50 EM, चाइल्ड की विड्थ 50 EM कर दो, गौर करिएगा, तो भले ये लगा EM विड्थ पे है, लेकिन ये कैलकुलेट किसके बेसिस पर होगा? ये कैलकुलेट फॉन्ट साइज के बेसिस पर होगा। और अगर मान लो हमने फॉन्ट साइज के बारे में कोई बात नहीं करी है, तो फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल, तो ये 16 मल्टीप्लाइड बाय 50 इस बेसिस पर कैलकुलेट होकर अपना डायमेंशन, अपनी वैल्यू कैलकुलेट करेगा। समझ रहे हैं? इसको एक एग्जाम्पल से देखिए। एग्जाम्पल तुरंत आपकी सारी क्वेरीज, आपके सारे डाउट्स सॉल्व कर देगा। सो लेट्स विजिट द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड ईएम। चेक करिएगा, ठीक है, नोटिस करिए। मैंने एक डिव लिया है, राइट? डिव हमारे पेज के अंदर एक सेक्शन को हम बोलते हैं। इट्स जस्ट लाइक अदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, बस फर्क इतना है कि आप पैराग्राफ वगैरह में सिर्फ टेक्स्ट रखते हो, डिव के अंदर आप जो चाहे वो रख सकते हो। आप इमेज रख सकते हो, आप टेक्स्ट रख सकते हो, आप टेबल रख सकते हो। इन सब के कंटेनर को हम लोग बोलते हैं डिव। ये एक तरह का कंटेनर एलिमेंट होता है। तो अब आप नोटिस करिए, मैंने एक डिव लिया है, डिव की विड्थ मैंने दी है 300 पिक्सल। सिंपल है, ठीक है। डिव का मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है बिस्क, और डिव की मैंने फॉन्ट साइज दी है 20 पिक्सल। ध्यान से नोटिस करिएगा। फिर मैंने एक पैरा बनाया है जो डिव के अंदर है ना। नीचे आप एचटीएमएल के साथ सीएसएस को कनेक्ट करें। तो अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये अगर मान लीजिए मेरी ब्राउजर विंडो है, तो मेरी ब्राउजर विंडो में जो मुझे डिव दिखने वाला है फ्रेंड्स, डिव को मान लीजिए मैं ये थोड़ा सा पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, जो मुझे डिव दिखने वाला है वो दिखने वाला है अराउंड 300 पिक्सल्स का। सही कह रहा हूं ना मैं? क्योंकि मैंने विड्थ 300 पिक्सल्स दी है, ये मुझे 300 पिक्सल्स का मिलेगा। डिव के अंदर मैंने पैरा को रखा हुआ है, पैराग्राफ डिव का चाइल्ड है, ध्यान दीजिए। तो पैराग्राफ की विड्थ मैंने बोली है 50%। 300 का 50% कितना होता है? 150 पिक्सल। तो अंदर जो मेरे को पैराग्राफ मिलने वाला है, पैराग्राफ को मान लीजिए मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूं। ये जो पैराग्राफ मेरे को मिलने वाला है फ्रेंड्स, ये मिलने वाला है मेरे को 150 पिक्सल का। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर बोला हुआ है परसेंटेज। इतना क्लियर हुआ? अब सपोज करिए मैंने यहां 50% की जगह लिख दिया होता 50 EM, 50% की जगह लिख दिया होता 50 EM। तो ये जो ईएम है ये किस पे कैलकुलेट होता? ये विड्थ पे कैलकुलेट नहीं होता। लग भले ये विड्थ पे रहा है, लेकिन ये ईएम अपना कैलकुलेशन 300 को लेकर नहीं करता, ये अपना कैलकुलेशन फॉन्ट साइज को लेकर करता। फॉन्ट साइज क्या है पैराग्राफ की? क्योंकि फॉन्ट साइज इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी है, फॉन्ट साइज आएगी पेरेंट से, विच इज 20 पिक्सल। तो 20 और 50 का प्रोडक्ट कितना होता है फ्रेंड्स? 1000। तो ये आएगा 1000 पिक्सल्स का पैराग्राफ का विड्थ। पेरेंट का विड्थ 300 का होगा, लेकिन इसका विड्थ आ जाएगा 1000 पिक्सल्स का। इस बात को और बेहतर समझने के लिए इसको रन करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं इसको परसेंटेज पे रख के रन कर रहा हूं। रन हुआ। अब आप देखिए ध्यान से, जो डिव है वो 300 पिक्सल्स है। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज 300 पिक्सल्स इन साइज, राइट? ये विड्थ पूरी 300 पिक्सल आ रही है, ये क्लियर। और जो पैराग्राफ की आपको विड्थ दिख रही है वो आ रही है फ्रेंड्स अराउंड 150 पिक्सल। क्यों? क्योंकि वो परसेंटेज में है,
देखते हैं इसको इंस्पेक्ट में जाकर। तो मैंने इसको राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में गया, मैंने पिक करा डिव, डिव के लिए कंप्यूटेड में गया, कंप्यूटेड में जाकर मैंने चेक करा डिव की विड्थ कितनी आ रही है। तो बिल्कुल बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा डिव की विड्थ आ रही है 300 पिक्सल्स की। सही कह रहा हूं? और अगर डिव की जगह अब मैं पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूं, ये मैंने पैराग्राफ को सेलेक्ट करा, तो आप देख पा रहे होंगे पैराग्राफ के लिए जो मेरे को विड्थ मिल रही है, लेट्स गो फॉर विड्थ प्रॉपर्टी। यहां आप देखिए आपको विड्थ दिख रही होगी 150 पिक्सल, है ना, क्योंकि वो परसेंटेज के सेट। ठीक है, अब अगर अपन इसी कोड को बदलकर परसेंटेज की जगह हल्का सा चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, मैं परसेंटेज की जगह पर यहां लगा देता हूं ईएम, दैट्स इट। अब जरा वापस चलिए पेज पे एंड वेरीफाई योरसेल्फ। पैराग्राफ की विड्थ आप देख पा रहे हैं, इतनी आ गई, इतनी। ये कितनी है? ये है 1000 पिक्सल्स, जो आपको यहां से भी देखने को मिलेगा अगर आप यहां से पैराग्राफ चूज करें, राइट, और आप पैराग्राफ की विड्थ कंप्यूटेड में जाकर चेक करें, तो आपको पैराग्राफ की विड्थ दिख रही होगी 1000 पिक्सल्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड ईएम। परसेंटेज जिस भी प्रॉपर्टी पे लगेगा, कैलकुलेशंस भी उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे करेगा। किस वैल्यू को लेकर? पेरेंट की वैल्यू को लेकर। ईएम लगेगा विड्थ पे, लेकिन कैलकुलेशन फिर भी करेगा वो फॉन्ट साइज की वैल्यू को लेकर। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड ईएम। वेरी गुड, आई होप ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या अगला इंपॉर्टेंट यूनिट जो आपको समझना है, वो समझना है आपको, ईएम हो गया, परसेंटेज हो गया। अब आता है अगला यूनिट विच इज कॉल्ड एज रैम। रैम अपने आप में क्या इंडिकेट करता है? रैम अपने आप में फ्रेंड्स ये इंडिकेट करता है कि जो हम वैल्यू सेट कर रहे हैं वो रूट के बेसिस पर हमको करनी है। किसके बेसिस पर करनी है? रूट एलिमेंट के बेसिस पर करनी है। ठीक है, मेरी बात समझिएगा एक छोटे से एग्जाम्पल से। इस एग्जाम्पल में अगर आप नोटिस करें तो मैंने जो यूएल को फॉन्ट साइज दी है वो दी है 1.5 ईएम की फॉन्ट साइज, सॉरी रैम की फॉन्ट साइज। रैम का मतलब होता है फ्रेंड्स रूट एलिमेंट, और किसी भी वेब पेज पे जो रूट एलिमेंट होता है ना, वो एचटीएमएल होता है। तो अब एचटीएमएल की फॉन्ट साइज कितनी है? एचटीएमएल की फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स की है। तो 1.5 रैम बोलने से यूएल की फॉन्ट साइज कितनी आ जाएगी? 16 का 1.5 गुना, 16 का 1.5 गुना होता है 24 पिक्सल। तो हमारे यूएल की फॉन्ट साइज आ जाएगी अराउंड 24 पिक्सल। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इस पेज को एग्जीक्यूट करता हूं लाइक दिस, तो आप नोटिस करिए राइट क्लिक करने पर इंस्पेक्ट पे जाकर अगर मैं चेक करूं तो मुझे रैम के लिए भी फॉन्ट साइज कितनी मिल रही है? मुझे रैम के लिए भी फॉन्ट साइज देखने को मिल रही है 24 पिक्सल। दिमाग में फिर आपकी क्वेरी आएगी कि सर ये 24 पिक्सल तो तब भी मिलता जब हम लोग यहां पर रैम की जगह बोल रहे होते ईएम। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 24 पिक्सल आपको तब भी मिलता जब आप रैम की जगह यहां पर बोल रहे होते ईएम। अगर मैं यहां ईएम कर दूंगा ना, तो भी मेरे को 24 पिक्सल ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सेव करा मैंने, पेज को रन करा और यहां आकर चेक करा मैंने, अब ये ईएम के साथ आ रहा है। इंस्पेक्ट में गया, वेरीफाई करा, यहां चूज करा मैंने यूएल, और यहां अगर कंप्यूटर में जाकर चेक करूं तो मुझे फिर 24 मिल रहा है। तो फिर फर्क क्या है ना? ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर याद दिला रहा हूं, रैम हमेशा रूट एलिमेंट के बेस पर कैलकुलेट होता है, पेरेंट नहीं, रूट। और रूट कौन होता है? रूट होता है एचटीएमएल। जबकि ईएम हमेशा कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट एलिमेंट। ओके, मेरी बात को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए और गेस करिए जो दोनों यूएल टैग्स हैं किसकी फॉन्ट साइज कितनी होने वाली है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां बोला है 0.5 ईएम। ठीक है, तो अब आप नोटिस करिए ये वाला जो यूएल टैग है इसकी फॉन्ट साइज होगी 0.5 ईएम। क्योंकि कोई फॉन्ट साइज मेंशन नहीं है तो ये 0.5 ईएम 16 पिक्सल का 0.5 ईएम होगा। और फ्रेंड्स 16 पिक्सल का 0.5 ईएम होता है 8 पिक्सल। तो ये जो हमारा बाहर वाला आउटर वाला यूएल टैग है ये 8 पिक्सल्स की फॉन्ट साइज लेकर आएगा। अब प्रॉब्लम आएगी अंदर वाले यूएल टैग के साथ। अंदर वाले यूएल पे भी यही लग रहा है ना 0.5 ईएम, और ईएम क्या बोलता है? ईएम बोलता है जो पेरेंट से वैल्यू आ रही है मैं उस पे लगूंगा। अब इस यूएल का पेरेंट कौन है? ये है। इस यूएल की फॉन्ट साइज कितनी आ रही है? 8 पिक्सल। तो यहां आते आते 8 पिक्सल का 50% कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा अपने आप में अराउंड 4 पिक्सल। यानी बाहर वाला यूएल अपन को मिलेगा 8 पिक्सल, अंदर वाला यूएल अपन को मिलेगा 4 पिक्सल। इस बात को वेरीफाई करने के लिए अपन इस पेज को रन करते हैं, और इस बार थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस पेज को अपन एग्जीक्यूट क्रोम पे भी करते हैं और इसको अपन एग्जीक्यूट मोजिला पे भी करते हैं। चेक करिए, मैंने मोजिला ओपन करा। ठीक, मोजिला पे राइट क्लिक करता हूं मैं,
इंस्पेक्ट पे जाता हूं तो मोज़ेला में आप चेक करिए, अगर मैं कंप्यूटेड को चेक करूं तो मेरे को जो बाहर वाला है उसकी फॉन्ट साइज मिल रही है फ्रेंड्स 8 पिक्सल, देख पा रहे होंगे आप। और जो अंदर वाला यूएल टैग है, अंदर वाला यूएल कौन है, ये, इसके लिए मेरे को फॉन्ट साइज आप देख पा रहे होंगे मिल रही है 4 पिक्सल। ठीक है, अब जरा क्रोम में चलकर चेक करिए। तो अगर हम अपना स्टैंडर्ड ब्राउजर क्रोम लेकर इसी एग्जांपल को रन करें तो क्रोम में भी आप चेक करो, जो बाहर वाला यूएल टैग है ना, उसके लिए पहले मैं इंस्पेक्ट करता हूं। इंस्पेक्ट करा, कंप्यूटेड में गए, बाहर वाले यूएल टैग के लिए फॉन्ट साइज आ रही है 8 पिक्सल, और अंदर वाले यूएल टैग के लिए कितनी आ रही है फॉन्ट साइज, जो अंदर वाला यूएल टैग है क्रोम चेक करिए उसके लिए फॉन्ट साइज 6 पिक्सल दे रहा है। थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे 6 पिक्सल क्यों हुआ, इसीलिए मैंने आपको इस एग्जांपल को मोज़ेला पे दिखाया, क्योंकि क्रोम में जनरली 6 पिक्सल मिनिमम वैल्यू होती है, क्रोम उससे नीचे नहीं जाता है। यही कारण है कि वो आपको 4 पिक्सल की वैल्यू ना शो करके उसकी जगह शो कर रहा है 6 पिक्सल, लेकिन ये क्रोम स्पेसिफिक बिहेवियर है। अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज बात करें तो फर्क समझ में आ गया होगा। ईएम कहता है वो कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट, जबकि रैम कहता है वो कैलकुलेट होगा हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ रूट एलिमेंट। करेक्ट, तो रूट एलिमेंट के बेस पर अगर करेंगे तो अब देखिए इसमें फर्क क्या आ जाएगा। अब मैं इसको रैम कर देता हूं। अगर मैंने इसको रैम कर दिया फ्रेंड्स, तो अब आप नोटिस करो इस रैम का इफेक्ट इस पे भी सेम रहेगा, इस रैम का इफेक्ट इस पे भी सेम रहेगा। दोनों के लिए जो फॉन्ट साइज आएगी वो रूट का 50% होगा। रूट का 50% मतलब 16 पिक्सल्स का 50%, विच कम्स आउट टू बी 8 पिक्सल। रन कीजिए एंड चेक द आउटपुट। रन करा अपन ने, आउटपुट विंडो पे गए एंड वी कैन ऑब्जर्व दिस। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट, यहां आए और यहां आप देख पा रहे होंगे जो हमें वैल्यू मिल रही है। लेट मी सेलेक्ट दिस, ये हमारा बाहर वाला यूएल टैग है। कंप्यूटेड में जाइए, 8 पिक्सल आ रही है इसकी भी वैल्यू। करेक्ट, ये हमारा अंदर वाला यूएल टैग है, यहां जाइए 8 पिक्सल आ रही है इसकी भी वैल्यू। दोनों के लिए आपको वैल्यू मिल रही है अराउंड 8 पिक्सल। दिस वॉज अबाउट रैम, ईएम एंड परसेंटेज। ठीक है, अब दो छोटे छोटे यूनिट्स हमारे पास और हैं, उन्हें भी अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारा ये वाला टॉपिक, ये वाला पार्ट कवर अप हो जाएगा। अगला यूनिट फ्रेंड्स जो हमें डिस्कस करना है वो है सीएच। सीएच का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स कैरेक्टर। ओके, अब कैरेक्टर का मतलब क्या है ये जानने के लिए इस पर्टिकुलर पेज को देखिए और मुझे बताइए, ये जो मैं इनपुट बॉक्स ले रहा हूं इसकी साइज मैंने 10 दी है ना। तो हम नॉर्मली उम्मीद करेंगे कि जो हमारे सामने टेक्स्ट बॉक्स आएगा वो हमें 10 अल्फाबेट्स अपने अंदर लिखने देगा विजिबल तौर पे। कुछ उसके आगे लिखेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी स्क्रोलिंग। साइज यही होता है कि आपका विजिबल टेक्स्ट कितना होगा, तो विजिबल टेक्स्ट मेरा 10 कैरेक्टर्स का होगा, ऐसा इसको देखकर मुझे लग रहा है। बट जब मैं इस पेज को रन करूंगा, ये पेज मैंने रन करा, ठीक, अब अगर मैं यहां पर टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट करता हूं, गिनते चलिएगा, मान लीजिए मैं जेड लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप चेक कर पा रहे हो दिया 10 है लेकिन विजिबल वहां 14 कैरेक्टर्स हो रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैंने टाइप करा एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक्स भी 14 आ रहा है। मतलब नॉर्मली आप देखेंगे हर अल्फाबेट 10 से ज्यादा ही आपको आता हुआ दिखेगा, भले ही आपने वहां पर साइज मेंशन करी हुई है 10। ठीक है, अब इसको कैसे कंट्रोल करें। अगर आप बेहतर कंट्रोल चाहते हैं किसी इनपुट वैल्यू पे, किसी इनपुट टैग पे, तो आपके लिए जो वैल्यू या यूनिट दिया गया है वो दिया गया है सीएच। अगर आप यहां बोल देते हैं ना मुझे इनपुट की विड्थ 10 सीएच की चाहिए, तो ब्राउजर इस बात को इंश्योर करेगा अधिकतर कैरेक्टर्स आपके इस टेक्स्ट बॉक्स में 10 वैल्यूज या 10 कैरेक्टर के फॉर्म में नजर आएंगे। तो अब अगर मैं इस पेज को चेक करूं, इस पेज को अपन रन करें और आउटपुट को वेरीफाई करें, तो अब ये 10 सीएच हो गया है फ्रेंड्स। अब आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जेड एग्जैक्ट 10 आ रहा है, राइट। एक्स गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्स भी एग्जैक्ट 10 आ रहा है। हालांकि अगर आप कोई दूसरा अल्फाबेट जैसे एम टाइप करें, एम कम आएगा क्योंकि वो विड्थ वाइज ज्यादा है। तो एग्जैक्ट नहीं बट हाँ ऑलमोस्ट हर अल्फाबेट के लिए ये आपको 10 कैरेक्टर्स विजिबल कराएगा। अगर इतना फाइन कंट्रोल आपको चाहिए तो आप इनपुट में साइज एट्रीब्यूट हटाकर यूज कर सकते हैं विड्थ के लिए 10 सीएच या सीएच एज अ यूनिट। वेरी गुड। अब आते हैं अपन लास्ट के दो यूनिट पे, इनके बारे में बहुत डिटेल में हम बात करेंगे जब हम वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव करेंगे। बट अभी हल्का सा आइडिया इनका भी अपन ले लेते हैं। और फ्रेंड्स ये हैं VW और VH। VW और VH का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म सुन लीजिए। VW का फुल फॉर्म होता है व्यू पोर्ट विड्थ, राइट। और VH का फुल फॉर्म होता है व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, व्यू पोर्ट के बारे में अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना समझ लीजिए जो आपका डिवाइस है
जो आपकी स्क्रीन है, इसकी जो विजिबल पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं व्यू पोर्ट, राइट। तो इस समय मैं आपको जो प्रोग्राम चला के दिखा रहा हूं वो लैपटॉप पे दिखा रहा हूं। मेरे लैपटॉप की जो स्क्रीन साइज है वो अपने आप में कहलाती है व्यू पोर्ट, राइट। और 1 VW का मतलब होता है लैपटॉप के स्क्रीन साइज का 1%। 100 VW का मतलब हो जाएगा मेरे व्यूइंग डिवाइस का 100% विड्थ। दैट इज अ रोल ऑफ VW। ओके, तो अगर आप ऐसा ही VH होता है, VH इसका वर्टिकल हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस पेज को रन करूं तो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है पैराग्राफ की जो विड्थ है वो मेरे को 100 VW चाहिए, पैराग्राफ की जो हाइट है वो मेरे को 100 VH चाहिए। यानी पैराग्राफ पूरी स्क्रीन की विड्थ और पूरी स्क्रीन की हाइट को कवर करेगा। इस बात को आप वेरीफाई कर पाएंगे जब आप पैराग्राफ पे सेट करेंगे बैकग्राउंड कलर, जो पूरे पैराग्राफ को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली कलर देकर आपको दिखाएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली पैराग्राफ को कलर देकर आपको दिखाएगा। चेक करिए, ये पूरा ब्लू कलर का जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये आपका पैराग्राफ है। दिस विल अगेन रेज अप अ क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर हम VW VH ना यूज करके इसकी जगह यूज कर रहे होते परसेंटेज तो क्या होता। फिलहाल इस एग्जाम्पल में सेम इफेक्ट आता है ना, 100%, 100%, ठीक है। अगर मैं इसको 100% लेकर चलूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेट मी रन दिस कोड, आउटपुट में अभी भी आपको सेम इफेक्ट दिखेगा। दिस रेजेस अनदर क्वेश्चन, तो फिर क्या फर्क होता है VW में और परसेंटेज में? फर्क अगला एग्जाम्पल आपको शो करेगा, ध्यान दीजिएगा। अगले एग्जाम्पल में अगेन मैंने थोड़ी सी नेस्टिंग करी एलिमेंट्स की। मेरे पास जो बाहर एलिमेंट है फ्रेंड्स वो डिव है, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करके दोनों को एक साथ ले लेता हूं जी। अब HTML CSS आप दोनों देख पा रहे होंगे। बाहर वाला जो एलिमेंट है मेरे पास वो डिव है। डिव की मैंने जो विड्थ दी है फ्रेंड्स वो दी है अराउंड 300 पिक्सल्स, राइट। तो ये जो डिव आएगा, ये डिव है, ये 300 पिक्सल्स का आएगा। और ये मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन है, ये मान लीजिए, ठीक है। ये आएगा मेरा 300 पिक्सल्स का डिव। उसके अंदर मैंने पैराग्राफ को क्या बोला है, पैराग्राफ की विड्थ 50% कर दो। किसका 50% कर दो, स्क्रीन का या पेरेंट का? तो जवाब है पेरेंट का, स्क्रीन का नहीं। मतलब इस 300 का ये आएगा 50%, मतलब पैराग्राफ कुछ इतनी विड्थ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। देखिए पहले इसको वेरीफाई करते हैं। तो मैंने रन करा, रन करने के बाद इंस्पेक्ट में गए अपन, डिव के लिए अपन ने चेक करा। तो डिव के लिए कंप्यूटेड में विड्थ कितनी आ रही है, एज यू कैन सी डिव के लिए विड्थ आ रही है 300 पिक्सल। डिव के चाइल्ड पैराग्राफ को अपन ने सेलेक्ट करा, पैराग्राफ के लिए विड्थ कितनी आ रही है, पैराग्राफ के लिए अपन को विड्थ देखने को मिल रही होगी 150 पिक्सल। इसको थोड़ा सा मैं इरेज करूं तो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे ज्यादा बेटर। स्क्रॉल दिस, यस, पैराग्राफ की विड्थ आप देख पा रहे हो अपन को मिल रही है 150 पिक्सल, है ना। तो परसेंटेज किस पे अप्लाई हुआ, परसेंटेज पेरेंट एलिमेंट पे अप्लाई हुआ। अब मैं क्या करता हूं, जहां लिखा हुआ है मैंने परसेंट फ्रेंड्स, वहां मैं लिख देता हूं VW। अब ये क्या हो गया, अब ये अप्लाई हो गया डिवाइस की विड्थ का 50%। 50 VW मतलब जो डिवाइस, जो व्यू पोर्ट है उसका अपन को 50% चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको, पैराग्राफ अभी भी 150 पिक्सल का आएगा? नहीं, जो मेरा व्यू पोर्ट की विड्थ है उसका ये आएगा 50%। चेक करिए कितना आ रहा है, नोटिस करिए। सबसे पहले तो आप ये देख पा रहे होंगे पैराग्राफ यहां से यहां तक आ रहा है, जो कि इस पूरी स्क्रीन साइज का अराउंड 50% है ना, इसका 50%। और कितने आ रही है ये वैल्यू, अगर हम कंप्यूटेड में जाकर चेक करें पैराग्राफ के लिए, तो ये वैल्यू थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, यू विल गेट टू सी द वैल्यू। ये वैल्यू आ रही है अराउंड 769.4, मतलब 1400 से ज्यादा का मेरे विड्थ होगा, उसका आधा आ रहा है अराउंड 769। क्लियर हुआ? दिस इज हाउ VW डिफर्स फ्रॉम परसेंटेज। तो ये थे यूनिट्स जिनके बारे में हम आगे भी बातें करते रहेंगे। बहुत सारी क्वेरीज आपकी आगे आएंगी, वो भी मैं सॉल्व करता रहूंगा। बट जो बेस पार्ट था वो यूनिट्स का ये था कि एब्सोल्यूट में चीजें फिक्स रहती हैं, डिवाइस के बदलने से उन पे फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिव हमेशा कैलकुलेट होते हैं किसी इनहेरिटेड वैल्यू के बेसिस पर। अगर रैम है तो वो हमेशा कैलकुलेट होगा रूट एलिमेंट के बेसिस पर, रूट एलिमेंट की फॉन्ट साइज पे। और अगर EM है तो वो हमेशा कैलकुलेट होगा पेरेंट एलिमेंट से आने वाली फॉन्ट साइज पे। और अगर परसेंटेज है तो वो जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे लगा है उसी की वैल्यू के ऊपर पेरेंट से वैल्यू लेकर करेगा कैलकुलेशन। होप आपको यूनिट समझ में आए होंगे। मिलते हैं ऐसे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टिल देन कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।